नमस्कार। साहित्य समाज का दर्पण होता है। अगर ये कहा जाता है तो फिर किस तरह के साहित्य की रचना होनी चाहिए? इसके लिए साहित्यकारों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। बिना तथ्यों से छेड़छाड़ किए अगर सच को उजागर किया जाता है तो न केवल अपने आप से बल्कि भावी पीढ़ी से भी न्याय हो पाएगा। अस्तित्व के आज के अंक में इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करते हैं प्रोफेसर कुलभूषण मोहत्रा जी के साथ, जो नानाजी देशमुख लाइब्रेरी जो बीजेपी के ऑफिस में स्थित है उसके इंचार्ज हैं और साहित्य में योगदान देने के लिए इन्हें स्टेट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। मोहत्रा सर, आपका एक्साइटेड स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप इंचार्ज हैं लाइब्रेरी के जो बीजेपी के ऑफिस में है और बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। उसके साथ मैं दर्शकों के साथ एक बात और साझी करता चलूं कि कुलभूषण मोहत्रा जी जो यूटी लेवल की लाइब्रेरी कमेटी थी, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी जो कलकत्ता से है उनकी देखरेख में चलती है, उसके भी आप नुमाइंदे रहे हैं कलकत्ता की तरफ से। तो लाइब्रेरी का कैसा कल्चर है जम्मू में, क्योंकि अब तो प्राइवेट लाइब्रेरीज भी काफ़ी खुल रही हैं? बहुत अच्छा सवालों के साथ आपने मुझे आज बिठाया और ये बात आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचनी भी चाहिए, क्योंकि साहित्य एक ऐसी चीज़ है कि जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों जो अगर उसको सही तरीके से लिखा जाए, दर्शाया जाए तो पीढ़ियों तक यानी कि उसकी याददाश्त रहती है, इतिहास बनता है और आने वाला युग जो उसी के प्रेरणा लेके उसके मुताबिक चलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज मुझे इस काबिल समझा और अपने स्टूडियो में बुलाया। मैं कोई इतिहासकार नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने से मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, जो कि भाजपा में एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट जो मुझे दिया गया। अच्छा। तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसा काम दिया गया कि जिसको ऊपर मैं थोड़ा सा प्रयास करके उसको आगे बढ़ा सका। तो बहुत अधिक मेहनत भी है इसमें। जी, क्योंकि ये काम ही अगर देखा जाए तो आज की पीढ़ी जब किसी को भी बिठाया जाए रुचि ना होगी तो उसके लिए ये बहुत बोरिंग चैप्टर है, लेकिन जब रुचि होती है तो फिर तो पैशन बनता है। फिर तो मतलब कोई नहीं आदमी कहता कि मैं कुछ और करूं, मैं कुछ और लिखूं, मैं कुछ और गहराई तक जाऊं। क्योंकि तो बचपन से हम लोग ना प्रजा परिषद के बारे में जानने को बहुत उत्सुक थे। हाँ। लेकिन वो छुटपुट घटनाओं का जिक्र मिलता था और एक किताब के रूप में किसी के पास वो उपलब्ध नहीं थी। मुझे लगता है कि वह भी आपकी बहुत बड़ी सेवा रही है कि प्रजा परिषद पे भी आपने एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया। मैं भी जब डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट, जब मुझे लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन जब डिपार्टमेंट कहा गया तो मेरे जहन में जो है कि लाइब्रेरी तो होती है जहाँ लोग बैठ के पढ़ते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं क्या करूँगा। तो मुझे कुछ मेरे मित्रों ने कहा कि आप पुराना जो इतिहास है, प्रजा परिषद की कम बात आई कि वो 52-53 में 15 लोग शहीद हो गए थे। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की भी रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी भी मतलब बलिदान हुआ था, डेथ हुई थी। तो वो डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठे करो और उसको दर्शाने का प्रयास करो, वो डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी। तो आप यकीन मानो कि मैं मतलब एक सूची बनाई 20-25 लोगों की जो उस वक़्त 90 की एज के थे, क्योंकि इन्हीं लोगों को मालूम होगा उस टाइम का। तो उनके पास जाना शुरू किया। आज वो लोग इस धरती पर नहीं हैं। थोड़े से समय में मैं एक दो बार उनसे मिला, उसके बाद यानी कि वो अपने स्वर्गवास हो गए, क्योंकि अपनी बुजुर्ग थे सारे। मुझे लगता है बड़ा टाइमली आपने वह चीज़ें कैप्चर कर ली। मैंने तकरीबन 17 लोगों के वॉइस रिकॉर्ड की है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से वो पूरी ऑथेंटिक भी हो जाता है। हाँ, वो इस तरह। तो फिर मुझे काफ़ी उन्होंने मतलब नहीं कि मटेरियल मिला, जिससे मैं प्रजा परिषद की पहली बुक जो यानी कि जो शायद जम्मू कश्मीर में मैं कहने में भी हिचकिचाहट नहीं करूँगा कि जो मेरे हाथों भगवान ने जो लिखवाई या मेरे हाथों जो प्रयास हुआ, आशीर्वाद रहता है। हाँ, मेरे गुरु महाराज जी का आशीर्वाद था, अपने दोस्तों का प्रेम था। तो मेरे हाथों से ही ये मतलब नहीं कि पहला ग्रंथ, मैं उसको ग्रंथ कहूँगा, प्रजा परिषद की इतिहास का वो किताब लिखी गई, जो आज मतलब उसके ऊपर 3 बच्चे मतलब PhD कर चुके। अच्छा। अभी भी लखनऊ से कोई अप्रोच कर रहा था कि प्रजा परिषद, नहीं तो उससे पहले प्रजा परिषद के ऊपर PhD करने का मतलब कोई नहीं, क्योंकि मटीरियल ही किसी के पास नहीं था। तो वो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये काम मिला और मैं उस काम को दर्शा सका। तो लाइब्रेरी का कैसा कल्चर है? जैसे मैंने आपसे पहले भी वो सवाल किया कि लाइब्रेरी का कोई ऐसा कल्चर है जम्मू व कश्मीर में, क्योंकि लाइब्रेरी से आप जुड़े हुए हैं।
देखो लाइब्रेरी का मुझे पहले इतना नहीं मालूम था, जिस तरह आपने बताया कि मैं राजा राम मोहन राय फाउंडेशन, जो फाउंडेशन कलकत्ता की है, तो लाइब्रेरी का मैं डायरेक्टर जनरल का नॉमिनी बन के जम्मू कश्मीर में ड्यूटी लाइब्रेरी की कमेटी में था। तो वहाँ जितनी भी बुक्स यानी कि हम परचेज़ करते थे जो लोकल आथर से, तो उसी में हमारे भी साइन होते थे और हम देख के उनको करते थे। तो लोगों में वो कंसेप्ट कुछ मतलब मैं कहना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन कह भी दूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आगे और हमारा समाज अच्छा बढ़े। क्योंकि किताब के मुताबिक अगर किताब लिखने का शौक़ किसी को भी है तो इंथेंटिक होनी चाहिए, और कम से कम भी मतलब नहीं कि जितना भी लिखो तो वो मतलब कॉपीराइट मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कहीं दाएं से बाएं से लिख के तो उसको किताब की शक्ल में लेके तो हम दुनिया को मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मेरा नाम आ जाएगा कि किताब मेरी हो गई, मटेरियल बीच में किसी का भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, नया कंसेप्ट के साथ आओ। मैं आज तक 12 किताबें लिख चुका हूँ, भगवान ने मेरे हाथों से, मतलब मैं शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, गलती से हो जाता है, मैं माफ़ी चाहूँगा। भगवान ने मेरे हाथों मतलब 12 किताबों का निर्माण किया, कोई ना कोई माध्यम तो बनता ही है। लेकिन हर एक किताब हट के होगी। आप किसी भी किताब को मतलब हाथ में पकड़ लो, आपको वो मतलब पूरी हिंदुस्तान की लाइब्रेरियों में चले जाओ, वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि इसमें हमने विज़न और कंसेप्ट दोनों चीज़ें अलग रखी। हटकर जो साहित्य सृजन कर जाता है वही बाद में जिंदा भी रहता है, साहित्य के माध्यम से इतिहास भी बनता है। और ये जो आपने किताब अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है, डुग्गर दी विरासत, देखो इसके आपने क्या सोचा कि इसको इस क्यों किताब को जब बहुत तक बड़ी बुक है ये तो, हाँ जी इस किताब को मैं किसी के आगे रख दूंगा, किसी को समझ नहीं आएगी कि ये क्या है, उसे यही लगेगा कि ये एक चित्र है जी जी। और मतलब इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एल्बम्स हैं बीच में, हाँ मतलब एल्बम टाइप का इसको कोई काउंट करेगा। लेकिन राजेश्वर जी, इसमें आपको ये बताऊँ मैं कि एक किसी का एक उद्घाटन था जहाँ जम्मू में अभिनव थिएटर में, तो उन्होंने वो एक रामायण 108 रामायण का वो मन का बनाया नसीब सिंह मनाज ने, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया था। तो जब मैंने वहाँ देखा तो वहाँ जब वो शो कर रहे थे तो वहाँ यानी कि विजुअल आ रहा था, वहाँ दिख रहा दशरथ के घर जमे राम जय सिया राम जय सिया राम। तो विजुअल जो आ रहा था सामने वो दशरथ के घर का मतलब आ रहा था, वहाँ उनका खानदान था और वर्डिंग आ रही थी। तो वहाँ इस तरह मतलब यानी कि वो चल रहा था, तो मेरे दिमाग में कुछ चलने शुरू हो गया कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर वहाँ से मेरे दिमाग में ये आया कि डुग्गर प्रदेश के घर पैदा हुए डोगरे, उनका भी कहीं होना चाहिए नाम, तो जय सिया राम मैंने उसके साथ भी जोड़ दिया। अच्छा। तो मैंने कहा कि अगर जिस तरह हम कहीं भी किसी प्रोग्राम में जाते हैं, डोगरी के प्रोग्राम में जाएंगे तो वहाँ एग्जाम्पल मिलती है पद्मा साहित्य देवा की, जहाँ और भी बड़े बड़े राइटर्स की यानी कि इस तरह कवियों की एग्जाम्पल मिलती है। लोग क्लैपिंग भी करते हैं, लेकिन कभी गेट से जब बाहर आते हैं उनको पूछा जाए कि भाई किसके ऊपर क्लैपिंग करी, तो वो कहते हैं यार क्लैपिंग, आगे से आवाज़ आई हमने भी क्लैपिंग कर दी, यानी कि हम जानते नहीं हैं। तो हमें ये महसूस हुआ कि अगर इन लोगों को, इन विभूतियों को, जिन्होंने वाकई समाज में अपना नाम तो हर दुनिया कमाती है, लेकिन समाज को भी अपग्रेडेशन देते हैं और समाज को भी आगे बढ़ाते हैं, ऐसी विभूतियों को किताब के रूप में पेश करना चाहिए। तो बस वो दिमाग में एक कंसेप्ट बन गया। तो मैंने क्योंकि डुग्गर दी विरासत है, तो पहले मैंने महाराजा गुलाब सिंह इनका परिवार की 1-2 पीढ़ियों तक यानी कि उनके चित्र लिए और उनकी भूमिका फैमिली करके, तो उनका वो विद कंटेंट यानी कि उन्हें छोटे छोटे कंटेंट देके उनका प्रयास किया। फिर डुग्गर की विरासत में जो लोग वहाँ से हो सके, वहाँ से अभी तक, चाहे वो इसमें साहित्य में थे, साहित्य अकेडमी अवार्डी भी इसमें है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में चले गए, चाहे वो राइटर्स थे, चाहे जिन्हें पद्मश्री मिला है, चाहे गैलेंट्री अवार्डी हैं, कोई भी इस तरह सोशल वर्कर्स हैं और पॉलिटिशियंस भी हैं जिन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया है। अच्छा, तो इस तरीके से यानी कि हमने कंपाइल किया आपने सभी हाँ, का, उन सबको नहीं, उन सबको लेके फिर उनके कंटेंट लिखना सबसे मुश्किल होता है किताब में कि किसी को हम हाँ, तो वो करने में मुझे काफ़ी समय लगा। लेकिन आप जैसे दोस्तों की मदद से, बाकी परमात्मा की कृपा से, तो करते करते जो मेरी एक सोच थी कि मैं छोटी सी मैगजीन टाइप बनाऊंगा, तो लेकिन ये करते करते 250 पेज की एक किताब बन गई। और आज इसको मतलब इसमें प्रजा परिषद के टाइम में जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया था उनके चित्र, यानी कि 400 चित्र इसमें लगे हैं। खाली चित्र नहीं है, उनकी भूमिका है। उनकी जब भूमिका कोई पढ़ेगा तो उनको जब गर्व महसूस होगा कि हमारे जम्मू में, हमारे डुग्गर प्रदेश में भी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हुई हैं
जहाँ भी हैं, तो वो जो लोग डुग्गर प्रदेश को इग्नोर करते हैं या डोगरी से पीछे मुंह मोड़ते हैं, उनको लिए भी एक सबक होगा कि डोगरी हमारी माँ बोली जो डोगरी है, जो माँ है, ये पूरे देश भर में क्या प्रदेशों में भी जाके इसका हाईलाइट्स हो रहा है, और जम्मू के ही डुग्गर प्रदेश के ही लोग इसको मतलब नहीं कि एक अच्छी मंजिल तक पहुँचा रहे हैं, और हमें भी उसका साथ देना चाहिए। ऐसी प्रेरणा के लिए ये किताब हमने बनाने का प्रयास किया। क्योंकि आप लाइब्रेरी के साथ संबंधित हैं, तो लाइब्रेरी में किस तरह की किताबें आनी चाहिए और कैसा रिस्पांस रहता है जब ऑथर की किताब आती है? आप एडवाइजरी कमेटी में भी थे, तो किस तरह का कंटेंट आता है कि आपको थोड़ी सेटिस्फेक्शन भी होती है कि ये अलमारी में जाके लगेगी? देखो, मुझे कुछ जो अनुभव हुआ तो इन किताबों जब हम परचेज कमेटी में थे तो मैं देखता था कि बड़े सारे लोग मतलब किताबें जो पेश करते थे, उनका मकसद था कि हम किताब बेच रहे हैं और गवर्नमेंट एक लोकल ऑथर से खरीद रही है। ऐसा कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। हम किताब नहीं बेच रहे हैं, हम वो चीज़ अपने समाज को या अपनी आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं कि जिससे वो आगे बढ़ेगी। तो ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए। तो उसमें हम रिजेक्ट कर देते हैं। अगर 400 किताबों की किसी लिस्ट आती थी तो उसमें से 50 भी मतलब नहीं कि वो नहीं निकलते थे सही कंटेंट। तो तो वो हम रिजेक्ट कर देते थे कि ये किताबें लाइब्रेरी के काबिल नहीं है। लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि बच्चे जब स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में जाते हैं कुछ सीखने के लिए, कोई नई चीज़ उनको मिले, तो नई चीज़ मिलने के बजाय हम वही पुरानी घिसी पिटी चीज़ों को ही मतलब पेपर चेंज करके परोसते रहेंगे, तो वो मेरे ख्याल में लाइब्रेरी में एक क्वाड पड़ेगा और वहाँ भी एक किस्म डस्ट का ढेर बन जाएगा, और जो लिखने वाला है वो तो अपनी बाबा ले लेगा 2 दिन के लिए, लेकिन मन में उसको भी संकोच रहेगा कि मैंने कुछ भी नहीं दिया और मुफ्त की तालीम मैंने बटोरी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सब श्रोतों को यही कहता हूँ कि जब भी लिखना तो इनथेंटिक लिखो, और किसी पर्टिकुलर चीज़, अगर आपने गीत लिखते हो आप, जहाँ मतलब पोइट्री है आपके पास है, तो खुद बना के लिखो। अच्छा, तो अपनी मन की आवाज़ आपकी निकलेगी तो उसका रंग ही एक स्पेशल आएगा। अगर हिस्ट्री लिखनी है तो खुद रिसर्च करो। आप यकीन करोगे, मैंने इससे पहले एक किताब लिखी थी, टेररिज्म एंड प्रॉक्सी वार इन जम्मू रीजन। अच्छा, तो वो जम्मू रीजन को दिखाने का एक ही प्रयास था कि उनके कश्मीर, टेररिज्म तो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, लेकिन कश्मीर का ऑल ओवर इंडिया क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में दिखलाया गया, लेकिन जम्मू को मतलब नहीं कि बिल्कुल भी इस तरह काफ़ी रीजन जम्मू ऑल ओवर जम्मू में जितनी मैसेकर्स जम्मू में हुए, जितने जेनोसाइड हुए, इतने शायद कहीं भी नहीं हुए होंगे। कश्मीर में भी अगर कुछ भी हुआ, वहाँ भी अगर जो लोग कैजुअल्टीज हुई या लोग हताश हुए, तो वो भी हमारे समाज के हमारे ही लोग हैं, जम्मू के भी हमारे लोग हैं। लेकिन जम्मू को कहीं दर्शाया नहीं गया, क्योंकि जहाँ भी टेररिस्टों ने इतने अटैक्स किए और इतने मतलब मैसेकर्स हुए, इतने जेनोसाइड हुए कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो फिर मुझे जब ये देखा कि जम्मू हर काम के लिए पीछे, और इसमें भी पीछे हो रहा है कि जहाँ अपनी जानें देके उनको भी कोई मतलब हाईलाइट नहीं कर रहा है, तो हमने उसका प्रयास किया। आज वो किताब हमने टेररिज्म एंड प्रॉक्सी वार इन जम्मू रीजन करके बनाई है। उस किताब को कभी आप देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया और कितने में से मोर देन 50 मैसेकर्स रिपोर्ट्स, मतलब यानी कि विद जहाँ मैं डेली एक्सप्रेशन के ऑफिस में आके जहाँ से उनको अथेंटिक करने के लिए वो डेटा निकाल के जहाँ से पेपर की कटिंग ली थी, ताकि मतलब मैं जो लिख रहा हूँ तो वो क्या सही है कि नहीं है। तो वो इसी तरीके का काम किया जो पढ़ने वाला आप खुद को मन को भी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं जो आने वाली पीढ़ी को दे रहा हूँ वो एक सत्य दे रहा हूँ। अच्छा, मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ, मैं उनको कुछ ज्ञान दे रहा हूँ। तो ऐसे ही मैं सबके लिए भी कहता हूँ कि कोई भी चीज़ किताब बनाओ, डोगरी में बनाओ, हिंदी में बनाओ, इंग्लिश में बनाओ, उर्दू में बनाओ, जो भी भाषा, जो भी लैंग्वेज आपको आती है, लेकिन उसमें वर्डिंग वो होनी चाहिए कि जो मतलब किसी को सिखाने के लिए, ना कि बेचने के लिए। लाइब्रेरी के साथ रीडरशिप भी आती है। अगर लाइब्रेरीज हैं तो रीडर भी होगा। मैं एक और बात बड़ी बार हैरानगी होती है कि हम कहते हैं कि आजकल पाठकों की समस्या, हर भाषा पाठकों की समस्या के साथ जूझ रही है, और लाइब्रेरीज़ में वह इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लाइब्रेरीज़ में ज़्यादातर पाठक नहीं होते, लेकिन फिर प्राइवेट लाइब्रेरीज़ क्यों खुल रही हैं? जम्मू में तो भरमार है। बिल्कुल, जम्मू देखो, बेसिकली क्या है कि आजकल आज का युग जो AI का युग है, तो जहाँ एक नया कंसेप्ट जब लेके हम आएंगे तो जो रीडर्स होते हैं उनको भी अच्छा लगता है। और ख़ासकर लाइब्रेरी जो भी खोले तो ऐसा नहीं है कि शेल्फ में बुक्स पड़ी हैं और बाहर लिखा हुआ है कि सेशन लगाया हुआ है कि हमारे पास जे बुक है तो किताब उठा के अब लेके कोई पढ़ लेगा, जहाँ होगी भी किताब।
जो आज जो प्राइवेट लाइब्रेरीज खुल रही है उनका देखो एक सिस्टम है, उन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ साधन रखा होता है, बाकी बच्चों के लिए या रीडर्स के लिए चाय पानी का भी प्रबंध रखा होता है। फिर वो गाइड भी करते हैं कि इसके मुताबिक कुछ चीज़ पढ़नी है तो आपको ये किताब देते हैं, इसके क्योंकि डेली न्याय का कंसेप्ट उनके पास आता है। जो हमारी गवर्नमेंट की लाइब्रेरीज हैं तो वहाँ क्या है कि एक तो वही जो पुरानी किताबें हैं वो तो इतिहास वहाँ लगा हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद जो नए भी धूल जमी है, हाँ वो तो अभी क्योंकि देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, अगर जहाँ 10 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 2 लोग एम्प्लॉइज़ हैं तो वो मेरे ख्याल में जस्टिफाई नहीं करते, मैन पावर की कमी है। तो मैंने देखा कई बार कि मतलब हम लाइब्रेरी में जाते रहता हूँ मैं, तो वहाँ स्टाफ ही नहीं है। तो स्टाफ नहीं है तो फिर नेचुरली एक आदमी अगर अपनी जो उसकी जॉब है तो उसके मुताबिक वो काम करेगा, वो वहाँ झाड़ू वो लेके नहीं होना भी ज़रूरी है। तो हाँ, तो लाइब्रेरी में एक नया कंसेप्ट होना चाहिए। और मैं कहता हूँ परचेज़ कमेटी वालों को जब किताबें परचेज़ करते हैं या ठीक है लोकल ऑथर्स को प्रमोट करते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि वो भी डिपेंडेंट इसी के ऊपर होते हैं कि जो कलम चलाता है तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उसको भी थोड़ी सी मतलब उसकी मेहनत कहीं ना कहीं दर्शानी चाहिए। लेकिन चेक करके ऑथेंटिक जो बुक्स हैं ऑबलाइज करने के लिए नहीं, बल्कि लाइब्रेरी में कुछ बच्चों को देने के लिए हम परचेज़ करें, उसमें ही सबसे काबिलियत है। आप लाइब्रेरी इंचार्ज भी हैं, आप राइटर भी हैं, ऑथर भी हैं, किताबें लगातार लिख रहे हैं, 12 से ऊपर आपकी किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे यूथ्स को कि किस तरह का लिटरेचर अवेलेबल होना चाहिए समाज में? ये तभी अवेलेबल होगा जब साहित्यकार वैसा लिटरेचर रचेंगे। देखो मैंने एक शुरू से ही एक लिया था, आज भी मैं कहता हूँ कि मैंने 12 बुक्स में लिख चुका हूँ। 12 की 12 किताबें मैं टेबल पर रख देता हूँ और आप किसी भी लाइब्रेरी में चले जाओ, उनको कंपेयर करो, कहीं भी आपको उसके मुताबिक की किताब नहीं मिलेगी, क्योंकि कंसेप्ट एक नया होना चाहिए। जिस तरह मैंने इस किताब के बारे में बोला कि जब मैंने विजुअल देखा कि दशरथ के घर जमे राम जय सिया राम जय सिया राम, तो वो एकदम दिमाग घूम गया कि डुग्गर प्रदेश में जो पैदा हुए डुग्गर प्रदेश के जो लोग, इनका भी तो कहीं होना चाहिए नाम। अच्छा, क्योंकि डॉक्यूमेंट में इनका जिक्र होना चाहिए। हाँ, इनका मतलब किताब ही निकाल दी पूरी की हाँ पूरी। तो हमने क्या किया कि अभी इसमें बहुत सारे लोगों से ज्यादती हुई है, क्योंकि मैं बड़े सारे लोग शहर के और भी काफ़ी डुग्गर समाज के लोग हैं जिनका योगदान बहुत रहा है। अच्छा, लेकिन उनको मैं दर्शा नहीं सका, किसी की फ़ोटो नहीं मिली या किसी का कंटेंट नहीं मिला, लेकिन मेरी फिर भी ये ख्वाहिश है कि मैं नेक्स्ट यानी कि मैक्सिमम कवर हुए हैं और नेक्स्ट एक यानी कि हम इसका नेक्स्ट वॉल्यूम देंगे और उसमें उन लोगों को भी दर्शाने का प्रयास करेंगे जो मेरे से छूट गए हैं। उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट वॉल्यूम भी बहुत जल्द आएगा। आप एक्सेलसियर स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसके लिए आपको ये बता दूं कि ये किताब छप गई है, इसको मैंने रोका हुआ है रिलीज़ करने के लिए, लोकार्पण अभी नहीं किया, क्योंकि मेरी एक मंशा है कि मैं प्रधानमंत्री के हाथों से इसका लोकार्पण कराऊँ। अच्छा, तो उससे क्या कि डुग्गर समाज को यानी कि किताब का जो मेरी ये नहीं वाहवाही के लूटने के लिए मैं प्रधानमंत्री के पास जा रहा हूँ, सिर्फ डुग्गर प्रदेश की विरासत जो है प्रधानमंत्री के हाथ सौंपने जा रहा हूँ कि ये डोगरे जो लोग हैं भोले वाले हैं और बहुत मेहनती है, टैलेंटेड है, और जम्मू कश्मीर को अगर आज तक संभाल के रखा है तो इन डोगरों ने रखा है। इसमें गैलेंट्री वाडी भी हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग गए हैं वो भी हैं, साहित्य वाले भी हैं जिन्होंने जिंदा रखा है। तो सब लोगों को उनके आगे पेश करूंगा कि ये हमारी विरासत है, अब आप देखो कि इस विरासत को किस तरीके रखना है। और इसमें एक चीज़ और आपको बताऊँ, मैंने लास्ट में जो विधायक हैं उनके चित्र दिए हैं। तो विधायक के चित्र इसलिए नहीं दिए कि ये हमारे विधायक हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि इस लेगेसी को जहाँ तक मत समझो, इस लेगेसी को जहाँ तक मत समझो कि ये हमने बुनियादी किताब देख के आप बैठ जाओगे, इस लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए आपको लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव चुना है। तो आप इसके मुताबिक देख के ऐसा काम करो कि आने वाले में जहाँ 400 लोगों को आपने दर्शाया है, 400 लोग और ऐसा अच्छा काम करें जिनको किताबों में दर्शाया जाए। उम्मीद करेंगे सर कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद बहुत जल्द मिलेगा। आप एक्सेलसियर स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अस्तित्व के संग में आपने बातचीत सुनी प्रोफेसर कुलभूषण मल्होत्रा जी के साथ। उन्होंने कहा कि जब भी आप साहित्य सृजन करते हैं तो कंटेंट पर ज़रूर ध्यान दीजिए, वह आपका अपना मौलिक होना चाहिए। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।